आपको बता दें, बीबीपुर की रहने वाली नीलम फीवर होता है, 2-3 दिन से उनको बुखार था और पास लगते गांव संगोही में केमिस्ट के पास से दवाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन केमिस्ट ने जब दवाई दी और उसको इंजेक्शन लगा दिया, उसको टीका लगाते ही उनके मुंह से झाग आने लग जाती है और जिसके चलते जो केमिस्ट था वो डर जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लाने के बाद उसको वहाँ से जवाब मिल जाता है और वो परिवार वालों को कहता है कि इसको गांव में ले चलते हैं, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि हम ही घर पे लेकर नहीं जाएंगे, इसको ट्रामा सेंटर यानी सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहां डॉक्टरों ने आते ही उनको मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले कहीं ना कहीं रोष में है। जो परिवार के सदस्य हैं उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, किस तरह से जो परिवार है वो पूरा रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ? सुंगोवा गांव में आए थे। सुंगोवा से आके 3-4 दिन से बुखार था, तो टेस्ट कराया जी। तो डॉक्टर के पास से दवाई लेनी चाहिए, तो इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने, पता नहीं कैसा लगाया। तो लगाने के बाद ना सांस आई, तो मुंह से जाके निकले, तो बेहोशी हो गई थी उस टाइम, सांस ही बंद हो गए थे बिल्कुल। फिर अपनी कार में लाए वो, अब भाग गए हॉस्पिटल छोड़ के। जब डेथ हुई, बुखार कितने दिन से था? 3-4 दिन से था बुखार बस। उन्होंने इंजेक्शन पता नहीं कैसा लगवाया। केमिस्ट का नाम और क्या उस डॉक्टर का क्या नाम था जिसने टीका लगाया? नाम ले तो उसका नाम चूचू अंकल, उसके नाम यही है। तो वहीं से दवाई दिलवा रहे थे आप 3 दिन से? नहीं, गांव से ले रहे थे, जैसे 30-40 रुपए की दवाई लेते थे, ऐसे आराम हो जाता था। तो अब ये होने लग गया था कि शरीर में कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस करके टेस्ट करवाया, तो टेस्ट कराया तो नॉर्मल बुखार बताया उसमें। तो उन्होंने पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाया, बैठ के इंजेक्शन निकाला भी नहीं था, इंजेक्शन सुई अंदर ही थी नस में। उसी टाइम चक्कर आ गए, तो मुंह से झाग निकले अचानक। तो डेथ कहाँ पर? यहाँ पर स्वास्तिक में आगे हुई। उन्होंने कॉल करके यहीं पर लाए थे, अपने जो उनके डॉक्टर होंगे उन्होंने कॉल करके वो यहाँ पर लाए कार में। तो केमिस्ट वाला भाई साथ ही था? हाँ, वो साथ में था। अब वो चला गया। एक ही था साथ? हाँ, 1-2 थे, जिसने टेस्ट किया वो भी था। तो आपने उससे पूछा कौन सा इंजेक्शन लगाया है, कुछ क्या उन्होंने बताया नहीं, बस इंजेक्शन लगा के तभी बेहोश हो गए, तो मुंह से जाग निकले, तो सीधा यहीं पे आ गए थे हॉस्पिटल में। आप उनके पति हैं? हाँ जी। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कब आपको पता चला? ये दवाई लेने आए थे जी, मैं तो घर था। मैं बोले मम्मी के इस तरह बेहोश होगी। फिर मैं अपने घर पे आया जी, ये अपना हॉस्पिटल में ले आए जी। ये बाया तो यहाँ देखा कुछ रही नहीं सुबह। तो बात हुई उस केमिस्ट वाले से, बात हुई या चला गया? बात हुई थी उससे, वो कह रहा मेले का जान लग रहा है। फिर यहाँ आया वो, यहाँ से भी वो चले गया, निकल गया। तो बुखार कितने दिन से था? कितने बुखार तो उसका 2-3 दिन से ही आया था जी, वो ठीक हो जाती। फिर ज्यादा हो गया उसका, मतलब आज भी थोड़ा आता। फिर वो मगर चल तो दवाई लिया, वो छोटे लड़के के साथ दवाई लेने गई थी जी। पहले उन्हें टिक्का ऐसा लाया, पता नहीं कैसा लाया क्या ना लाया। क्या उम्र थी तकरीबन? उसकी 40-42 साल थी। 42 साल 40 साल की थी, 2 साल छोटी है। यूं करा वो 40 साल की हुई पूरे। तब आप भी घर ही थे जब पता? घर ही थे, माँ पुत घर थे, पोता भेज रखे था दवाई लेने। बीचा दवाई दुआ लेना, टिक्का लवा ले, कल भी टिक्का लवाया ना। मैं बोली माँ टिक्का ना लवाया कर, तो थोड़ी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं बुखारी था ना लाती, रोज रोटी भी खा लेती, वो सब खा रही, थोड़ी तभी हो जमी मर रही। गए बिल्कुल ठीक थे? जमी बिल्कुल जैसे हम ऐसी थी। हम दोनों ने चाय पी जी, वो चाय पी कर दवाई लेना आई, बल्कि ये पेड़े पाड़े करे यूनिवर्सिटी से कहीं भी कर रोटी पानी खा कर अरान सोई पड़का। ये 3 बजे टिक्का लवाने आ गई, 3 बजे की बात आया। कल भी उसी डॉक्टर से टीका लगवाया? नहीं जी, वो तो गांव वाले पता लवा लाते, रात में लवा लाते। मगर चल टेस्ट करवा ले, जो टेस्ट करवा के बुखार नहीं टूटता, चल भी टेस्ट करवा ले, कभी उतर जगह चढ़ जा। स्त्री थी जिस तरह माँ, वो तो नहीं था, भी जमी मर जा रही थी। तो अब वो भाग गया है? भाग गया छोड़ कर मर जा रहा। तो जो टेस्ट करवाया था उसमें क्या आया था? कुछ नहीं, नॉर्मल आया, नॉर्मल बुखार आया था जी। हैं जी।
तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से डायल 112 है, उसको फ़ोन करते ही डायल 112 के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और जो मुआयना है वो जरूर करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक मामला है एक केमिस्ट द्वारा जो डॉक्टर लगा दिया गया उसको लेकर पुलिस के कर्मचारी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पहले फ़ोन आया था डायल 112 पे, तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में, फिर मैंने फ़ोन किया, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, नहीं आया कहाँ का लड़का हो जैसा टिक्का लगा आ रही है, सिविल पुलिस आ रही है, कार्रवाई करेंगे जैसी भी होगी। और जानकारी क्या मिली थी सर? बता रहे हैं डेथ हो रही है उसकी, पेरेंट्स से जो कह रहे हैं उसकी डेथ हो रही है। तो किसी ने टीका वगैरह लगा दिया? हाँ बता रहे हैं, इसके पेरेंट्स क्या बता रहे हैं भाई टीका लगाया है, किसी पर्पज के लिए लगाया था टीका, बुखार था बुखार था जी। हाँ तो ये बुखार था, वो टीका लगाया। छोटा मोटा तो बुखार होंदी रहा भाभी, वो ज्यादा बीमारी चुकरा मैं नहीं स्त्रोत। बीबीपुर गांव के हैं। हाँ बीबीपुर चटान। ये देख रहे हैं कुछ ना कभी हम सोचते हैं कि पास के डॉक्टर से दवाई ले लेंगे तो हमको आराम आ जाएगा, और कई बार आराम आ भी जाता है। ये झोला छाप डॉक्टर पहले भी कई लोगों की जान ले चुके हैं और आज फिर इस तरह का मामला है वो सामने आया है। केमिस्ट था, केमिस्ट की दुकान पर जब ये नीलम दवाई लेने के लिए जाते हैं तो उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में बुखार नॉर्मल आता है, बुखार नॉर्मल आने पर उनको बोलता है कि इंजेक्शन लगवा लो, उनको इंजेक्शन लगवाया जाता है। इंजेक्शन लगाते ही अभी इंजेक्शन पूरी तरह लगा भी नहीं था और मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है। बेटा उनका साथ था, बेटा ये सारी चीज़ देखकर घबरा जाता है, जबकि केमिस्ट उनको कहता है कि वो घबराए ना, सब ठीक हो जाएगा। उसको केमिस्ट नीलम और उसके बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाकर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेकर आने के बाद एडमिट करने के लिए कहता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा उनको जवाब दे दिया जाता है कि इसमें कुछ नहीं है, आप इसको वापस गाँव में ले जाओ। लेकिन घर वाले, परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका घर का सदस्य इस तरह से अपनी आंखों के सामने उसको मरता नहीं देख सकते थे। उन्होंने चाहा कि उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उनको वो ट्रामा सेंटर लेकर आते हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके चलते परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ जरूर टूट पड़ा है और परिवार वाले किस तरह से उनकी जो सास है किस तरह से विलाप करती हुई नजर आ रही है। जो कि आज बहुत ही ज्यादा परेशान में देख सकते हैं, बहुत ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ है, सभी विलाप करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हंसता खेलता परिवार, जन्माष्टमी का दिन था, त्यौहार का दिन था, घर पे कुछ मिठाई बनाई गई थी, लेकिन उसको खाने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि इस तरह से दुखों का पहाड़ इन पर टूट जाएगा किसी ने सोचा नहीं होगा। जन्माष्टमी का दिन नीलम अपने घर पे पेड़ बनाकर दवाई लेने के लिए जाती है, इंजेक्शन लगवाने के लिए जाती है। जब वो पहुंचती है तो उनको केमिस्ट द्वारा कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, वैसे आप इंजेक्शन लगा लो तो बुखार आपको दोबारा नहीं होगा। इतना कहकर जब केमिस्ट इंजेक्शन लगाने लगता है नीलम को, तो नीलम वो इंजेक्शन लगाते ही उनके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। झाग निकलने से उनके साथ जो उनका बेटा था, केमिस्ट था, उसका कंपाउंडर था, सभी घबरा जाते हैं और उनको वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल करनाल की ओर लेकर आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचते ही उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और डॉक्टर केमिस्ट था जो वो ये बोलता है कि इनको गांव में ले चलते हैं, लेकिन परिवार वाले ये कहते नज़र आए कि हम इनको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे ताकि अपनी तरफ से हम कोई कसर ना छोड़े, इनको बचाने का प्रयास भी जरूर किया जाएगा। लेकिन ट्रामा सेंटर में आए और उनको मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। केमिस्ट जो अपनी गाड़ी से लेकर आया था उल्टे पाँव वापस दौड़ गया। परिवार वाले ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पहले भी बहुत बार इससे दवाई ली थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा इंजेक्शन कौन सा लगाया जिसके लगते ही मुंह से झाग आई और नीलम मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें बीबीपुर जुटान के रहने वाले हैं, संगोई गांव नज़दीक पड़ता है, वहां से केमिस्ट से पास जाए थे क्योंकि
2-3 दिन से बुखार चढ़ रहा था, बुखार टूट नहीं रहा था। इनको ये था कि टेस्ट करवा लेते हैं, शायद टेस्ट में कुछ आ जाए, अगर कुछ बुखार होगा या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो उसकी दवाई ले लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हंसता खेलता परिवार इस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इस दिन का त्यौहार का दिन उनके लिए मातम में बदल जाएगा। परिवार वाले रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। डायल 112 में फ़ोन कर दिया जाता है। डायल 112 की जो टीम है मौके पर पहुंचती है। नज़दीकी लगते थाने, सिविल थाने में फ़ोन कर दिया गया। उनकी टीम भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है और उचित कार्रवाई की ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया है, जिसके चलते वो विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं और उस केमिस्ट को सख्त सज़ा देने की मांग भी कर रहे हैं। तस्वीरों में देख रखे हैं किस तरह से उनके ये बेटा है विलाप कर रहा है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार, अब परिवार का जो माहौल है मातम में बदल गया। आज जन्माष्टमी का दिन था, मिठाइयाँ बनी थी घर पे, शाम का इंतज़ार था कि श्री कृष्ण जी को झूला देंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये त्यौहार का दिन उनके लिए अशुभ होने वाला है। वहीं पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं परिवार के जो लोग हैं वो मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से परिवार के लोग एक एक करके यहाँ पर तांता लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक परिवार के सदस्य का अचानक घर से चला जाना किस तरह से मातम का माहौल बन जाता है। उनके बच्चे हैं, उनकी सास है और परिवार के लोग हैं, इस तरह से रोते बिलखते विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं।